कैसी है बेटा? सच मैं सोच ही रही थी आज तुम लोगों से आकर मिल लूं। पता है मैं तुम्हारे लिए सौंठ के लड्डू बना रही हूँ। जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत अच्छी रहती है उससे। बैठो आई। नहीं मैं चाय बनाती हूँ। अरे मंदा भाभी, बेटी इतनी दूर से आपको मिलने के लिए आई है और आप चाय बना रही है, बैठिए ना। केतकी, आज अगर सब कुछ पहले जैसा होता ना तो मैं इसे जाने ही नहीं देती। नानी बनने वाली हूँ मैं। मंदा भाभी, लड़की की पहली डिलीवरी उसकी माँ के पास ही होती है ना। तुम्हारा मतलब? उर्वशी डिलीवरी तक आप ही के पास रहेगी। सच केतकी? यही बात मैं तुमसे कहने के लिए इतनी झिझक रही थी। सोचा सांघवी परिवार की बहू छोटे से घर में। खैर खैर तुम्हारे बाबा ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। आई, बाबा कहाँ है? वो बाहर गए हैं बेटा, कुछ नए काम के सिलसिले में। केतकी, केशु भाऊ कैसे हैं? केतन का प्रॉब्लम तो सब ठीक हो गया ना? अब हाँ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अब सब ठीक है अभी। देव पावला बाबा, पता नहीं चीजें पहले जैसी कब होंगी। आई, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहां से आ रही हैं आप? मां, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है मैं कहां से आ रही हूँ, कहां जा रही हूँ? मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मां, मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरा हाथ छोड़ो। क्या जानना चाहते हो तुम? उर्वशी कहाँ है? वो अपनी माँ के घर पे और मैं खुद जाके उसे छोड़ के आई क्योंकि वो तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती। हाउ डेयर यू! वो मेरी बीवी है। तुम्हें याद है कि वो तुम्हारी बीवी है? मुझे तो लगा था कि तुम सोच रहे हो कि वो एक नौकरानी है। केतन, उसका भी दिल है, उसे भी इच्छाएं हैं। आप अपने ही बहू के दिमाग में अपने बेटे के खिलाफ? मुझे सब पता है मां, ये सब उसके दिमाग में डालने वाली आप ही है। उर्वशी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है केतन, अपने भले बुरे का ज्ञान उसे है। उसके भले बुरे का फैसला करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूँ वो कैसे नहीं आती। मैं अभी जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे केतन। देखो, उर्वशी माँ बनने वाली, इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत है। तुम मत जाओ वहां पे। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने आपसे आपकी सलाह मांगी है। केतन प्लीज, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो मत जाओ वहां पे। अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। वो मुझे अपने बच्चे से दूर नहीं रख सकती। आप हट जाइए मेरे रास्ते से। माँ मुझे वहां से आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि हमारा पोता सांघवी विला में ही जन्म लेगा। फिर माँ ने उन्हें कन्विंस किया और मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा किया। सब कितने खुश है वहाँ। और जमाई राजा, केतन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा ना? केतन केतन इतने एक्साइटेड थे कि मैं क्या कहूँ। उनका बस चले तो वो पूरी की पूरी टॉय शॉप खरीद कर घर पे भर दे। इधर से उधर हिलने नहीं देते हैं मुझे।
बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। भगवान करे वो हमेशा तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखा करे। अरे केतन, देखो केतन आ गया। उर्वशी घर चलो अभी। अरे केतन, मुझे पता है तुम्हें पापा बनने की बड़ी खुशी है, पर हमारा भी तो कोई हक बनता है ना हमारी बेटी पर। सुना नहीं तुमने? देखो उर्वशी, मुझे तुम्हारे माँ के घर में कोई तमाशा नहीं करना है, इसलिए चुपचाप घर चलो, वरना पता क्या करोगे? फिर से हाथ उठाओगे मुझ पर? उर्वशी, केतन, बेटा ये क्या हो रहा है? देखिए हम दोनों के आपस का मामला है, आप प्लीज बीच में मत आइए। देखो केतन बेटा, अगर तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है तो आराम से बैठकर सुलझाओ। अरे आपको एक बार समझाया तो समझ में नहीं आया? भगवान के लिए चुप बैठिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आई से इस तरह से बात करने की? उर्वशी घर चलो, ये नाटक अभी के अभी बंद हो जाएगा। कर लो, जितना नाटक करना है कर लो, जो तमाशा करना है कर लो, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ लेके जाने का। मुझे अगर पड़ी है ना तो सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ मेरे पास सिर्फ अपने बच्चे के लिए आए? ठीक है, तुम्हें सिर्फ इस बच्चे की पड़ी है ना, तो तुम भी मेरी बात सुन लो केतन। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। मां होना मैं इसकी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने बच्चे को। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। मगर तुम एक बात ध्यान से सुनो, मुझसे किसी भी तरह का कोई रिश्ते की उम्मीद मत रखना। फिर ठीक है, तुम भी ये याद रखो, मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे को हल्की सी आंच भी आई ना उर्वशी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना। बेटा ये सब क्या? मुझे माफ कर दो आई, मैंने आपसे झूठ बोला। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है आई, सब कुछ खत्म हो गया।
राशन तो सब खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? कल लीज तो दी थी मैंने। हेलो, सूरज किराना स्टोर। हाँ बोलो। नमस्ते, मैं केत की सांगवी बोल रही हूँ, सांगवी विला से। कल मैंने आपके बेटे को लिस्ट दी थी, उसने अभी सामान लाया नहीं। आपको बताया नहीं लड़के ने, पहले का बहुत बकाया हो गया है, अभी और उधार नहीं दे सकते। जी, आपको बकाया मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसे कैसे? अरे देखिए बहन जी, अभी दुकान में बहुत ग्राहक है, मैं बात नहीं कर सकता। आप पहले का पैसा भेज दीजिए, मैं राशन भिजवा दूंगा। जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बेटा शाम। क्या है? केतन, वो घर में राशन खत्म हो गया है। माँ, मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ वो सॉरी, लाइन कट गई थी। एक्सक्यूज मी। माँ, फोन कटा नहीं था, मैंने काट दिया था। और प्लीज मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिए। केतन, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। वो घर में राशन खत्म हो गया है, इसलिए। तो राशन खत्म हो गया तो राशन वाले को फोन कीजिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? केतन, वो बात ये है कि माँ प्लीज, मेरे पास ये सब फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं है। केतन, लेकिन तुम घर आओगे तो क्या खाओगे? मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो, ठीक है? और आगे से यहाँ पे फोन मत करो। मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो, ठीक है? मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो। मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो। मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो। और आगे से यहाँ पे फोन मत करो। ये केशु, वो मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं। आपको मैंगो आइसक्रीम पसंद है ना? बस वही खरीदने जा रही थी। मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? तब तक बाप का ख्याल रखेंगी। तो राशन खत्म हो गया तो राशन वाले को फोन कीजिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? राशन खत्म हो गया तो राशन वाले को फोन कीजिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो, ठीक है? और आगे से यहाँ पे फोन मत करो। मैं होटल में खा लूंगा, आप लोग अपना मैनेज करो, ठीक है? और आगे से यहाँ पे फोन मत करो।
भाई साहब मैंगो आइसक्रीम है ना बहन जी, कितनी दूं? एक ही देना। कौन में दूं या कब में दूं? वो पार्सल लेना है मुझे। अरे अरे मेरा पर्स! अरे मेरा बैग! अरे परा! अरे मेरे पर्स! सुनिए ऑटो! भाई साहब रुकिए ना, वो आदमी मेरे पर्स, सुनिए! हेल्प! सुनिए! सुनिए भाई साहब, वो मेरा पर्स चुरा के भाग गया है। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, उसमें मेरे सारे पैसे हैं। वो वहां पे गया वहां। कोई फायदा नहीं मैडम, अब तक तो वो काफी दूर निकल गए होंगे। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा, वो उसे। घर जाइए मैडम, ये तो रोज की बात है। पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं और वहां जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। आप अपने ही बहू के दिमाग में अपने बेटे के खिलाफ? मुझे सब पता है, ये सब उसके दिमाग में डालने वाली आप ही हैं। अरे बहन जी लंगर लग चुका है, आइए ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहन जी सब माता रानी के दर्शन के लिए ही आए हैं, आप भी आइए। नहीं बा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। मैं केतकी सांघवी आज सबके सामने ये प्रण लेती हूँ, मैं तब तक इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी जब तक ये साबित ना कर दे कि ये इस दुनिया में है, जब तक ये सब कुछ ठीक ना कर दे। देखिए मेरा जाना जरूरी है, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं बहन जी, ये माता रानी का प्रसाद है, आप प्रसाद खाए बिना नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन मुझे जाने दीजिए। अरे प्रीतो जरा, अरे रुकिए बहन जी रुकिए प्लीज। आइए आइए, प्रसाद लिए बिना कोई जाता है? माता रानी का प्रसाद है, खा के जाइए। लेकिन माता रानी का प्रसाद मना नहीं करते। ए लो जी माता रानी का प्रसाद, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी।